अराजक तत्व आते हैं और सरकार की छवि को खराब करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। नमस्कार, आर लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंगर। आइए चलते हैं खास खबर की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का पेपर लीक होने पर छात्रों ने जताई नाराजगी। जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन व सरकार से पुनः उत्तर प्रदेश परीक्षा कराते हुए मामले की निष्पक्ष जांच व आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का एग्जाम 17 और 18 फरवरी में हुआ है और जगह जगह से पेपर लीक आउट होने का खबरें मिल रही हैं, जिसके चलते महोबा जनपद के चरखारी तहसील प्रांगण में आधा सैकड़ों छात्रों ने एकत्र होकर नाराजगी जाहिर कर विरोध जताया है और छात्र एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। वहीं तहसील प्रांगण में चल रहे जिला स्तरीय समाधान दिवस में जिला अधिकारी मृदुल चौधरी को ज्ञापन सौंपा और बताया कि मध्य वर्ग के छात्रों के भविष्य में संकट गहरा रहा है। लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती निकली है और वह भी पुलिस परीक्षा के चारों सेट लीक हो गए हैं। इसलिए सभी छात्रों ने सरकार से मांग की है कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को दोबारा संपन्न कराया जाए व आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसा न होने पर आंदोलन की बात भी कही है। इस अवसर पर विकास, मोहित घोष, अनिल प्रजापति, अरुण सहित आधा सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। संवाददाता मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट। नाम मोहित कुमार घोष है। किस संगठन से आप लोग आए हैं, क्या समस्या लेकर आए हैं? छात्र एकता जिंदाबाद के तहत यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो यूपी का भी पुलिस परीक्षा भर्ती जो लीक हुई है 17-18 फरवरी को जो पेपर हुआ है महोबा जिले के, सब छात्र हैं यहाँ पर। हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। जो परीक्षा यहाँ लीक हुई, मध्यम वर्ग के जो छात्र हैं बहुत परेशान हैं। अब वो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं दिन रात, और अगर पेपर लीक हो जाता है तो उनकी क्या दशा होगी। कैसे उनने पैसा देकर पढ़ाई की, एकत्र किया, सब कुछ किया, बाद में पता चला किसी को आसानी से पेपर मिल गया, उसका सिलेक्शन हो गया। इसके तहत सब छात्र एकत्रित हुए और उन्होंने ठाना है कि ये परीक्षा पुनः कराएंगे हम, और सरकार को जवाब देंगे कि अपनी नीतियां सुधारें और जल्द से जल्द इस पर जांच कमेटी बैठे और दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, पुनः परीक्षा कराई जाए। नहीं तो यदि नहीं होती तो क्या करेंगे छात्र? नहीं होगी तो छात्र आंदोलन होगा। छात्र बार बार प्रयास करेगा, जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगी छात्र धरने पर बैठेगा। लगातार कई परीक्षाएं होती हैं और पेपर लीक हो जाता है, उसके पीछे क्या कहेंगे? उसके पीछे भी सरकार की नीतियां सही नहीं है, कुछ ना कुछ तो कमियां रह जाती है। जिन एजेंसियों को ये सरकार परीक्षा देने के लिए सौंपती है एजेंसियों को, वो एजेंसी ऐसा अपने को सही तरीके से पेपर नहीं करा पाती। कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। सरकार तो चाहती है अच्छी तरीके से हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमी रह जाती है, जिसके कारण हम छात्र यहाँ पर जमीन पर क्यों उतरते हैं। इसी कारण की कुछ तो कमियां हैं। हर सरकार चाहती है कि पेपर अच्छी तरीके से उनकी छवि बनी रहे, लेकिन कुछ अराजक तत्व आते हैं और सरकार की छवि को खराब करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। ऐसे ही हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, कठोर से कठोर कार्रवाई हो उन पर और इस पुलिस परीक्षा को पुनः कराने का प्रयास करें। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो 17-18 को 2 पालियों में स्थापित की गई थी, 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, जिसमें बड़े पैमाने पर ये पुलिस परीक्षा की सेंध लगी है और ये कई मुख्य आरोपी इसमें ना तो गिरफ्त है और इसमें 7 से 8 लाख लोगों को पेपर पहुंचा है, जिसमें जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो परीक्षा से मतलब उनका चयन नहीं हो पा रहा है, वो वंचित हो रहे हैं। इससे हमारी ये मांग है कि पुनः सरकार इस मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द चारों शिफ्टों के पेपर पुनः कराएं और इस प्रकार की व्यवस्था रखें कि चाहे पेपर का स्तर कठिन बनाया जाए पर या चाहे पेपर का स्तर नॉर्मल बनाया जाए, पर ऐसा ना हो कि हमारे सब पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें कम से कम 10 लाख लोगों तक पेपर पहुंच रहा है, तो जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो बेचारे वंचित रह रहे हैं, उनका हो ही नहीं पा रहा है। जिनको हिंदी में ये पता नहीं है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, वो 150 में 140 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। ऐसे में तो पढ़ने वाले छात्र हो ही नहीं पाएगा। आप कोई भी परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, ना RO का एग्जाम हो पाया है, ना पुलिस का हुआ है, ना UP टेट का हो रहा है। इस प्रकार में किस प्रकार से पढ़ने वाला छात्र तो कभी होगा ही नहीं। इसके पीछे जिम्मेदार कौन समझते हैं आप, क्या समझते हैं? इसके पीछे मुख्य जिम्मेदार सरकार है। सरकार की नीतियां नहीं है। सरकार का साइबर जो है वो पूरी तरह ध्वस्त है। आप दिखावा ज्यादा कर रहे हैं, आप अंदर से आप कर ही नहीं पा रहे हैं, आप परीक्षा को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर ही नहीं पा रहे हैं। तो आप ये है कि जो बाहरी जिम्मेदारी जो पुलिस प्रशासन की है वो तो अच्छे होने के साथ साथ आप अपना तंत्र भी अच्छे से मजबूत करें, जिससे सुचारू रूप से, स्वच्छतापूर्व से, ईमानदारी से परीक्षा संपन्न हो, जिससे छात्रों का हित हो सके। जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनका चयन हो। ऐसे में तो जो